करेंगे कि इंसान के लिए भगवान ने बहुत कुछ किया, फिर भी इंसान भगवान की बनाई हुई वस्तुओं में नुक्स ही निकालने की कोशिश करता है। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और उसने जाके कहा, महाराज, आप लोग कहते हो कि भगवान ने बहुत सुंदर सृष्टि की रचना की है। बोले, हाँ की तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बोले, महाराज, मानते हैं आपकी बात कि भगवान ने बहुत सुंदर सृष्टि की रचना की, पर कहीं ना कहीं भगवान की सृष्टि में एक आध नुक्स रह गई। महात्मा बोले, अच्छा, नुक्स रह गई? क्या नुक्स रह गई भाई? तेरे को कुछ समझ में आती है क्या? बोले, हाँ महाराज, आती है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। बोले, बताओ। बोले, देखो महाराज, भगवान ने सृष्टि बनाई थी, बहुत सुंदर सब कुछ बना, पर नुक्स ये रह गई कि भगवान ने दोनों आंखें एक तरफ लगा दी। यदि तो दोनों आंखें एक तरफ लगाने से क्या हुआ कि हमको पीछे यदि कुछ देखना हो तो गर्दन घुमा के देखना पड़ता है। तो भगवान को ये करना चाहिए था कि एक आंख आगे लगाते और एक पीछे लगाते, तो दोनों साइड की चीज दिखती। ये भगवान की नुक्स है कि नहीं, हमको बताओ। तो महात्मा बोले, भले आदमी, भगवान ने जो किया है बहुत सोच के किया। भगवान को तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों दिखते हैं। बोले, वो कैसे? महात्मा बोले, देखो, यदि भगवान दोनों एक आंख आगे और एक पीछे लगा देते तो तुम चश्मा कैसे पहनते? और बुढ़ापा आते आते तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है, तो चश्मा लगाना ही पड़ता। तो एक आंख आगे और एक पीछे होती तो चश्मा कैसे लगाते तुम? भगवान ने दोनों आंखें सामने लगाई और चश्मा ठहराने के लिए स्टैंड बनाया। और आज के दुनिया का तो ऐसा हाल है कि बचपन से ही चश्मा चढ़ जाता है। तो बोलो, भगवान ने गलत किया कि सही किया? मनुष्य को मानना पड़ा कि हाँ, भगवान ने सही किया। फिर मनुष्य ने एक तर्क उठाया, बोला, महाराज, वो तो ठीक है, पर भगवान ने एक काम ऐसा किया कि जो मैं क्या बताऊं। बोले, नहीं बताओ। बोले, देखो महाराज, एक बात बताओ। बोले, क्या? बोले, जितना व्यक्ति की हैसियत होती है उतना ही वजन उठा सकता है ना? बोले, हाँ, उतना ही उठा सकता है। बोला, आप मानते हो ना इस बात को? बोले, हाँ, मानते हैं। अब 5 साल के बालक को हम 5 किलो वजन उठाने बोलेंगे तो वो कैसे उठाएगा? बोले, नहीं उठा सकता। तो बोले, महाराज, भगवान ने क्या किया? बोले, क्या किया भाई भगवान ने? बोले, देखो, बड़े बड़े जो वृक्ष है ना, आम के, बेल के, उन पर तो बड़े छोटे छोटे फल लगाए। बेल, आम, इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं ना। बेल का वृक्ष भी ऊंचा होता है, आम का भी ऊंचा होता है। और महाराज, जो छोटी छोटी लता है ना, उस पर 10 किलो के, 20 किलो के, 5 किलो के तरबूज, लौकी आदि लगाए। तो भगवान ने ये तो सही किया क्या? आप ही बताओ। महात्मा बोले, भले आदमी, इसका जवाब तो तुम्हें खुद ही मिल जाएगा किसी समय। अब वो व्यक्ति एक दिन कहीं शहर के लिए गया तो चलते चलते थक गया तो वो फिर एक बेल के पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम करने लगा। अब विश्राम करते करते
उसको ठंडी छाया में नींद सी आने लगी, और जैसे ही वो नींद लिया, वैसे ही क्या हुआ कि ऊपर से एक बेल का फल आके उसकी नाक पर गिरा। अब कहता, नहीं नहीं, भगवान तो बहुत सोच के सृष्टि बनाए हैं। यदि आज इतनी ऊपर से 5 किलो की भी लौकी या तरबूज मेरे ऊपर गिर जाता, तो मेरा तो यही राम नाम सत्य हो जाता। तो भगवान ने बहुत सोच के सृष्टि बनाई है। जाके महात्मा से बोला, महाराज मेरे को समझ में आ गया कि भगवान ने बहुत सोच समझ के सृष्टि बनाई। बोले, ये कैसे समझा तूने? बोले, महाराज ऐसे ऐसे मैं बेल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था, तो ऊपर से आके एक बेल का फल गिरा नाक पर, तो महाराज चोट ही लग के रह गई। और यदि उतनी ऊपर से 5 या 10 किलो का तरबूज या लौकी कुछ गिरती, तो मेरा तो वही राम नाम सत्य हो जाता। तो मेरे को समझ में आ गया महाराज कि भगवान ने सृष्टि बहुत सोच समझ के बनाई है। तो महात्मा बोले, भाई यही तो मैं तेरे को समझा रहा था कि भगवान ने सृष्टि जो बनाई है उसमें कोई भी कसर नहीं रखी है भगवान ने, और भगवान की बनाई हुई सृष्टि को कोई हेर फेर नहीं कर सकता। अनार में जो दाने सजाए हैं भगवान ने, एक बार यदि उसमें से निकल जाए तो फिर कोई साइंटिस्ट दुनिया का उस तरह से सजा सकता है क्या? उसमें बोलो, नहीं। सजा सकता है? नहीं सजा सकता। तो महात्मा बोले, भाई भगवान ने बहुत सोच समझ के सृष्टि बनाई है, इसलिए भगवान को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। तब इन मनुष्य के बात समझ में आई। तो मनुष्य बोला, महाराज हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि भगवान ने बहुत सोच समझ के सृष्टि का सृजन किया है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमात्मा को हमेशा क्या देना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। यही मनुष्य दे सकता, बाकी भगवान को और कुछ दे भी नहीं सकता। इसलिए भगवान को हमेशा याद करना और हमेशा धन्यवाद देना, यही मानव के लिए क्या बोलते हैं उसको, मानव के लिए उत्थान का साधन बन सकता है।